हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए एक 11 चैप्टर का एक वीडियो पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लेजर। नाम सुनिएगा, LEDGER, लेजर, यानी इसका नाम है खाता बही। जितने भी व्यापारी बंधु हैं सब अपने अपने पास खाता बही जरूर रखते हैं, नहीं? और खाता बही रखना भी चाहिए, क्योंकि लेखांकन के फीचर्स में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेखांकन की विशेषताएं क्या है। लेखांकन की विशेषता में लिखने से उसको बिजनेस के एक्चुअल स्टेटस के बारे में जानकारी होता है, लाभ हानि के बारे में जानकारी होता है, नहीं? तो खाता बही रखिएगा उसी लेखांकन के बेस पे आगे जाके तो आपको पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई एसेट्स खरीदे तो कितना का था, अब कितने का है, वगैरह। तो इस पर चर्चा करेंगे पूरा। ये 11th क्लास की चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत पिलर है एजुकेशन का, जर्नल लेजर पिलर है। ये आएगा तभी आगे पढ़ने में अच्छा लगेगा, और ये जब तक कॉमर्स पढ़िएगा तब तक इसका इस्तेमाल होगा। इसे ध्यान से इसको पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मैसेज छोड़िए, हम आपको वहाँ बताएंगे कि कैसे इसको करना चाहिए। लेजर के बारे में आइए कुछ डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। पहले इस चैप्टर से थ्योरी में क्या क्वेश्चन लिखना चाहिए स्टूडेंट को, वह क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन लिखना चाहिए, खाता बही से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, एक्सप्लेन इट्स फीचर, इसकी विशेषताओं को लिखें। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, खतौनी के क्या नियम हैं, यानी या खतौनी क्या, व्हाट इज पोस्टिंग, एंड राइट द स्ट्रक्चर या मेथड ऑफ पोस्टिंग। खतौनी के क्या रूल्स है, डिफिनीशन है, तरीका, ये पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछता नहीं, स्टूडेंट को अपने फेयर कॉपी में लिखना चाहिए कि खाता बही का नमूना बनावे। आइए सारे क्वेश्चन पे पहले हम चर्चा करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि लेजर का नमूना कैसा होता है, खाता का नमूना कैसा होता है, ये देखिए। तो अकाउंट्स का जो लेजर का नमूना होता है वो ऐसा होता है। बस इस तरह का नमूना होता है। इसमें इधर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इधर DR लिखेंगे, इधर में CR लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, और यहाँ पे जो होता है LF। फिर इतना ही कॉलम में होगा डेट, पार्टिकुलर, LF, और जेफ होता है, तो यहाँ होता है जेफ। क्या लिखेगा, जेफ। और जर्नल में लिखेंगे LF, अमाउंट RS, यहाँ पे बाय, यहाँ पे टू। ये इसका फॉर्मेट होता है। ऊपर में लिखेंगे अकाउंट नेम, ACCOUNT, अकाउंट नेम। तो आइए इस बात को सीखिए। पूछिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल, रोजनामचे में कुल कितने खाने होते हैं। तो देयर आर 5 कॉलम इन जर्नल। फिर पूछे क्वेश्चन कि लेजर में कुल कितने खाने होते हैं, नहीं, खाता बही में कुल कितने कॉलम्स होते हैं। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने खाने हो गए, 8 खाने हो गए, नहीं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि लेजर के दाहिने साइड में क्या होता है, CR होता है। सबसे बाएं साइड में क्या होता है, DR होता है। DR मतलब डेबिट और CR मतलब क्रेडिट। डेबिट साइड में हम किसी भी आइटम को लिखने से पहले टू शब्द का यूज करते हैं, इधर में बाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो हम समझ गए कि जर्नल लेजर का नमूना कैसा होता है। तो ऐसा फोटो बना के लिखिएगा। लेजर में कुल 5 खाने होते हैं। पहला खाना डेट का होता है, जिसमें ट्रांजेक्शन की तिथि लिखते हैं। सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर विवरण का होता है, जिसमें कि लेन देनों का नेचर जो ट्रांसफर करते हैं पोस्टिंग वाला लिखते हैं। जेफ होता है जर्नल का पृष्ठ संख्या लिखते हैं, और अमाउंट लिखते हैं, लेन देनों की राशि लिखते हैं। ठीक इतना ही कॉलम हमारे लेजर के दूसरे साइड होते हैं। तो आइए, उम्मीद है ये क्वेश्चन जो मैंने बोला था लेजर का नमूना बनावे, आपको नमूना बनाने आ गया है, नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला था कि लेजर क्या है, खाता बही क्या है। आइए आंसर सुनिए। एक राइटर है जिनका नाम है, देखिएगा, LC कॉपर, आपके बुक में मिलेगा कॉपर साहब का डिफिनीशन। उन्होंने लिखा है कि वह पुस्तक जिसमें किसी व्यापारी के सभी सौदे को वर्गीकृत करके और अस्थायी रूप से लिखा जाता है वह खाता बही कहलाता है। क्या कहता है, वर्गीकृत मतलब अलग अलग करके लिखा जाता है, उसको खाता बही कहते हैं। एक बहुत अच्छे राइटर हुए थे जिनका नाम है आर्थर फील्डहाउस। आर्थर फील्डहाउस ने कहा कि वह बही जो कि मौलिक लेखे की बहियों से व्यवसाय के सभी मौद्रिक लेन देनों को सूक्ष्म और वर्गीकृत लेखों के रूप में रखती है, खाता बही कहलाती है।
सूक्ष्म और वर्गीकृत अलग अलग। ठीक है, तो डिफिनेशन समझ गए। अब हम इसकी विशेषता यानी फीचर्स की बात करें तो यह लेन देनों का क्या है, मास्टर प्लान का अभिलेखन है, यानी एक मास्टर बुक होती है ये। आगे है, यह जर्नल से ट्रांसफर करके कहाँ लाया जाता है, लेजर में लाया जाता है। यह खाता भाई चालू स्थिति को प्रदर्शित करता है, यानी करंट स्थिति को बताएगा कि अभी बिजनेस में एसेट्स या कोई भी अमाउंट कितने का है। नेक्स्ट है, यह लेन देनों को लेजर खातों को सदैव ही समान लेन देनों के शुद्ध प्रभाव को ज्ञात करने के लिए संतुलित लेजर खाता है, एक संतुलित बैलेंस को बताता है। आइए एक क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन एक बार पूछा था बच्चों, इस क्वेश्चन को निश्चित अपनी कॉपी में लिख लेना। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, यानी रोज नामचा और खाता वही में क्या अंतर है। तो आइए इस अंतर को हम समझाते हैं और आपको यूं ही याद हो जाएगा। जैसे पहले आप जर्नल पढ़ चुके हैं, अब लेजर पढ़ेंगे। अगर आप जर्नल नहीं देखे तो मेरा पहले जर्नल वाली वीडियो देखेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। जर्नल में कुल 5 खाने होते हैं, पहला बात। दूसरा बात, लेजर में 8 खाने होते हैं, बताया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेजर में कुल कितने कॉलम्स होते हैं, 8, और जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5। एक क्लियर हो गया। दूसरा, जर्नल पहले बनाया जाता है, लेजर बाद में बनाया जाता है, दूसरा। तीसरा, जर्नल में टोटल निकाला जाता है और लेजर में बैलेंस निकाला जाता है, यानी कि हम लोग शेष निकालते हैं। चौथा, जर्नल में एलएफ लिखा जाता है, यानी लेजर फोलियो लिखा जाता है जर्नल में, और लेजर में जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो लिखा जाता है। उसके बाद आधार कहता है कि इस जर्नल में आधार मानक खाता वही खाता बनाई जाती है, और लेजर में मानक तलपट के लिए तैयार किया जाता है। मतलब होता है कि जर्नल से लेजर बनता है, मगर लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। नहीं, जर्नल की क्रिया को जर्नलाइजिंग कहते हैं, और लेजर में जो क्रिया बनता है उसको हम लोग पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल में क्या होता है, जर्नलाइजिंग होता है, लेजर में क्या होता है, पोस्टिंग होता है। तो ये डिफरेंस भी समझ गए। अब कोई जर्नल बनाने के लिए हम लोग को लेजर बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं जर्नल कैसे बनाते हैं। अपने मन से आपके सामने एक जर्नल लिखेंगे और उसके बाद उसका रूल्स भी लिखेंगे और बनाने का तरीका भी देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या बनाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। जैसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मान लो जनवरी 1 है 2020 का क्वेश्चन। ये हो गया 40,000 और ये भी हो गया 40,000। जनवरी 4, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये मान लो 10,000 है। चौथा, जनवरी 5, जनवरी 5 में बनाता हूँ परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और इसका अमाउंट मैं भर देता हूँ आपके सामने में 6,000। जनवरी 7, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनवर, अनवर से बात करते हैं, अनवर से कम कर दो 4,000। फिर बनाता हूँ जनवरी 9, और रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना बना देता हूँ मैं 4,000, 4,000। फिर बनाता हूँ जनवरी नंबर 12, कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, इसका राशि मैं देता हूँ 10,000। तो मोटा मोटी ये जर्नल बनाने का काम है, ये आपको बढ़िया से मैं पिछले वीडियोस के माध्यम से और क्लास के माध्यम से बता चुका हूँ कि इसका जर्नल कैसे बनाया जाता है। आइए आज हम सीखते हैं कि इसके आगे जो इतना तक आपको आता है, इसके आगे हम लेजर कैसे बनाएंगे। ठीक ना, तो लेजर बनाने के लिए आपको खतौनी कहते हैं, पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग सिखाएंगे। पहले रूल लिखते हैं। रूल क्या है, रूल नंबर 1, जितने अकाउंट्स का नाम दिखाई दे रहा है बेटा, आया है उसे छांट लो। मतलब अरे जर्नल में जितने खाने का नाम तो क्या करो, छांट लो। अब सब छांटे तो कैसे छांटे, छांट लेना है ना। और दूसरा नंबर में एक
अकाउंट नेम को एक ही बार लिखो, एक ही बार लिखो, उसको 2-4 बार नहीं लिखो। कितने बार लिखो? एक ही बार लिखो। जैसे पहले देखिए, पहला एंट्री क्या, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल है। आइए लेजर खुलेगा मेरा कैश का, कैश का कितना खुलेगा? कैपिटल का, 2 छाड़ दिए। कैपिटल के बाद दूसरा एंट्री देखो क्या, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश है। तो पहले हम लोग कैश लिख चुके थे, तब नया आइटम क्या है, बैंक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैश कैपिटल दोनों लिखा, यहाँ बैंक लिखा, क्या लिखे, कैश नहीं लिखे, कैपिटल लिखे। कैश क्यों नहीं लिखे? कि कैश पहले लिखा चुका था, एक फिर से कैश लिखते थे, एक नाम 2 बार हो जाता, तो एक नाम को एक ही बार लिखना है। आगे में देखिए परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, कैश फिर से है, तो हम नया चीज डालेंगे परचेज। परचेज के बाद कौन है, परचेज अकाउंट डीआर टू अनवर, तो नया आया अनवर। अब अनवर के बाद क्या है, रेंट टू कैश, फिर नया आया रेंट। फिर क्या करता है, कैश टू सैलरी, तो नया क्या आया, सैलरी। उम्मीद है कि आपको छांटने अब आ गया होगा किस तरह से हम जर्नल के लिए छांट लेते हैं, एक नाम का अकाउंट खोला जाए। अब दूसरा है लेजर कि खाता नमूना के अनुसार ही खोले। पोस्टिंग का रूल है, जो आप लेजर बनाएंगे वह नमूने के अनुसार खोलना चाहिए, अपने मन से एक नया चिन्ह, नया कॉलम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। यानी जर्नल का नमूना क्या है, आइए नमूना जो हम बनाए थे फिर से बनाते हैं। जैसे ये रहा, थोड़ा सा और बड़ा बना ताकि लिखने यहाँ तो दिख रहा बेटा, चमक नहीं ना रहा है। मेरा दिल चमका चमकाने वाले, CR DR है ना, इसमें होता है डेट, पार्टिकुलर्स, GF क्या लिखा है, GF अमाउंट, RS डेट, डेट का पार्टिकुलर, JF अमाउंट, RS, बस ये हुआ मेरा फॉर्मेट है ना। उसी के अनुसार हम हिसाब को बनाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अकाउंट के बारे में, आगे बात करते हैं कैसे खोलेंगे। तो जिसका खाता को पहले टिक मारो, जैसे ये कैश खोले, कैश का टिक मारते हैं, जो कैश कैश जो अकाउंट है यहाँ पे लिखो कैश, CASH कैश अकाउंट, ACCOUNT कैश अकाउंट खोलते हैं, रोकड़ खाता खोलते हैं। तो जर्नल में देखना चाहिए कि सबसे पहले मेरे को रोकड़ कहाँ मिल रहा है, कैश कहाँ मिल रहा है। तो पहला कैश यहाँ मिला, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो यहाँ पर लिखे 2020 जनवरी 1, 2 कैपिटल है, यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल है, 40,000, यहाँ पर लिख देंगे 40,000। मतलब क्या देखेंगे, जिसका अकाउंट खोलो उसमें उसका नाम कभी नहीं लिखो, नाम दूसरे का लिखो। तो नाम दूसरे का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला बात है, नीचे वाला, नीचे में ऊपर वाला का बात लिखेंगे। और जैसे ऊपर वाला बात होगा तो बाई में नीचे वाला, तो यहाँ 2 है ना, और जो है कैश है, तो ऊपर में बैंक है तो यहाँ पर बाई बैंक होगा, क्योंकि सेम साइड नहीं लिख रहे हैं। तो बैंक वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे बाई बैंक। कितना तारीख है, जनवरी 4, अमाउंट कितना है, 10,000। या इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि डीआर का बाद डीआर में लिखो, सीआर का बाद सीआर में लिखो। जिसका अकाउंट ओपन करना है उसमें उसका नाम नहीं होगा, नाम दूसरे का लिखेंगे। जैसे कैश सीआर में था तो 2 कैपिटल होगा, बैंक टू कैश सीआर में था तो सीआर कहाँ है, इधर होता है ना, सीआर में लिखेंगे। और इधर लेजर में हमेशा बैंक शब्द यूज होता है, इधर क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे। अब समझ लीजिएगा, सीआर का बाद सीआर में, डीआर का बाद डीआर में लिखेंगे। अब चलिए हम लोग ये तारीख देख लीजिए, देखिए दूसरा कहाँ देखना है, 5 में परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, 5 तारीख यहाँ पर लिखते हैं, जनवरी 5, क्या बाई परचेज, कितना रुपया है, 6,000, 6,000 डालें। फिर देखिए परचेज टू अनवर, कैश कहीं नहीं है, छोड़ दो। रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, सीआर में है ना, क्या डालेंगे यहाँ पे, फिर डालो जनवरी 9 बाई रेंट, कितने रुपये है, 4,000। फिर कैश अकाउंट डीआर टू सैलरी, कैश कहाँ है, डीआर, तो कहाँ लिखाएगा, डीआर के बाद डीआर में, यहाँ डीआर है ना, लिखेंगे जनवरी 12 टू सैलरी, सैलरी कितना लिखेगा, 10,000। अब लास्ट में फाइनेंशियल लीजर का क्या निकलेगा मेरे भाई, शेष निकालना चाहिए, सीडी निकालना चाहिए। नहीं, सीडी कैसे निकालेंगे,
सीडी निकालने के लिए नोट्स देखो, ध्यान देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सीडी यानी बैलेंस सीडी निकालने के लिए एलईडी या लेजर में जिस साइड का योग ज्यादा हो उसे कम के साइड लिखकर घटा दो। बैलेंस सीडी निकालने के लिए लेजर में, ये जो लेजर है जिस साइड का जोड़ ज्यादा हो उस योग को ज्यादा कम के साइड लेकर घटा दो। जिस तरह से हमको वर्किंग में पहले दिखना चाहिए किधर ज्यादा है, इधर का जो 40 है 50 है, इधर 20,000 इधर ज्यादा है, तो इस 40,000 के जोड़ को ऐसे लिखेंगे 40,000, इस 40,000 को यहाँ लिखो और 40 से 20 घटाओ, 40 घटाओ 10, 16, 20, 20 घटाएंगे तो 20 घटाएंगे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, क्या लिखेगा, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि बीएफ हुआ, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर, ऐसा ना कि बद्री फूफा समझ लेना तो गड़बड़ा जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर में जिधर का जोड़ ज्यादा घटा के लिखते हैं और हमेशा महीना का अंतिम दिनांक जनवरी 31 जनवरी में है, तो इस तरह से हमारा कैश का लेयर खुल गया। 1, 2, 3 और लेजर आपको बना के बताते हैं ताकि आपको और बनाने में अच्छा लगे। जैसे कैश के बाद हाँ, कैश के बाद दूसरा क्या है, देखिए यहाँ कैपिटल है, जिसका लेजर खोल दो ना उसको टिक मार दो। और कैपिटल खोलते हैं हम लोग CAPITAL कैपिटल अकाउंट लिखिए। अब कैपिटल अकाउंट कैसे खोले, खोजो, यहाँ कैपिटल है CR में, सर क्या बोले, CR का बाद CR में लिखो, DR का बाद DR में लिखो। जिसका अकाउंट ओपन करते हो उसका नाम नहीं बल्कि नाम दूसरे का होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कैपिटल क्या तारीख में, जनवरी 1 में है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे क्या हुआ यार। आइए कैपिटल खोलते हैं, तो डेट में लिखे जनवरी 1 में है। CR में ही क्यों लिख रहे हैं, यह बात याद रखिए, आपको बहुत कंफ्यूजन हो, सर कभी DR में कभी CR में समझ में नहीं आ रहा, एकदम समझिए। जिसका अकाउंट खोज रहे हैं ना केवल उसी को ढूंढे, दूसरा को भूल जाइए। तो कैपिटल का CR में है, CR का बाद CR में क्या बाई कैश, क्योंकि नाम दूसरे का लिखना है। कितना है, 40,000 रुपये। उसके बाद पूरे जर्नल में ढूंढो कहीं पर और कैपिटल नजर आ रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कहीं और कैपिटल है तो प्रायोरिटी कैपिटल होता है। इसी कैपिटल को महीना का अंतिम दिन जनवरी 31 लिखेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना 40,000। कभी कभी बच्चा परेशान करता है कि सर आप जो बोले थे सीडी, एक क्वेश्चन में नीचे में लिखा हुआ है बीडी के बारे में तो आप बताए नहीं थे, तो बीडी हमेशा उसके नीचे हो जाता है। जैसे कि ये जो सीडी है ना जनवरी 31, बाई में लिखा फरवरी 1 को बीडी, ये सीडी और इधर में बीडी होगा, उल्टा बीडी होगा। तो आप इस प्रकार से आप लोग क्या किए, कैपिटल के बारे में समझ गए। अब किसका नंबर आता है, बैंक का। आइए हम लोग बैंक का लेजर खोलते हैं और पूछते हैं कि बैंक कहाँ है। नहीं, चलिए बैंक के बारे में देखते हैं। चलो बैंक के बारे में देखो, बैंक कहाँ है, यहाँ खोजो बैंक बैंक बैंक, यहाँ बैंक है 4 तारीख, और कोई बैंक है नहीं, बैंक है। तो चलिए तो बैंक निकालते हैं और जनवरी 4 लिखते हैं, जनवरी 4। तो बैंक बताओ किधर लिखो, टू कैश या बाई कैश, टू कैश होगा तो यहाँ पर क्या डालेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना डालेंगे इसमें हम लोग 10,000। और इसी कैश को यहाँ लिखेंगे क्योंकि और कोई नहीं है। यहाँ पर जनवरी 31 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस BL बैलेंस सीडी कितना लिखेंगे 10,000 बस। तो इस प्रकार से आप हमको लगता है कि समझ तो होइएगा। आइए हम आपको एक परचेज का लेयर खोल देते हैं और परचेज का लेयर देखिए। परचेज अकाउंट कैसे खोलेंगे सो देखिए।
ये लास्ट होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो हमको जरूर मैसेज कीजिएगा कि इसे कुछ और बताइए, जैसे भारी वाले क्वेश्चन का हम लेजर बताएंगे। अब कुछ नोट्स है जब आपको लिखा देते हैं इसके आगे। तो परचेज में क्या है, खोज यहाँ परचेज यहाँ परचेज है ना, क्या जनवरी 5 में है, दिया है जनवरी 5 क्या लिखे, टू कैश कितना 6000, 3 जीरो हो गया ना। फिर परचेज टू अनवर है, जनवरी 7 में लिखेंगे टू अनवर, ANWAR कितना अनवर है 4000, तो दोनों जोड़ लो कितना हो गया 10000। अभी हम क्या बोले, जब भी CD होगा तो वहाँ उस महीना का सबसे आखिरी दिन होगा। तो जनवरी का सबसे अंतिम तारीख कौन होता है, जनवरी 31, यहाँ पर लिखेंगे जनवरी 21, जनवरी 31 लिखो बाई, और क्या लिखे बैलेंस CD, नहीं बैलेंस CD 10,000, यहाँ पर भी 10,000। नोट लिख लीजिए, याद करिए नोट में, डिस्काउंट के लेजर में CDBD नहीं निकालेंगे। डिस्काउंट लेजर क्या हुआ, CDBD हम लोग नहीं निकालेंगे। जैसे 2 एंट्री और बताते हैं, देखिए आप लोग का कभी लंबा वीडियो हो जाएगा, हम चाह रहे थे कि 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हो, आधा एक घंटा का वीडियो नहीं हो, मगर चूँकि एक तो समझाना है, समझा देते हैं आप लोग क्वेश्चन लिखे ताकि आप लोग हंसे नहीं। जैसे एंट्री अगर मान लीजिए जनरल ऐसे रहे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट DR 1,000, और टू रमेश अकाउंट 11,000। ये जनवरी मान लो 14, फिर जनवरी 20 को हम बनाते हैं, किसी दूसरे को पैसा देते हैं, नहीं जैसे दानिश अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैश अकाउंट 18,000, और टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000। इस क्वेश्चन में हम लोग कैश का लेजर खोलेंगे ना, लिखेंगे टू रमेश, ऐसा नहीं कि टू में डिस्काउंट भी लिखेंगे, जिसका अकाउंट टू पर टू क्या लिखेंगे, टू रमेश, अमाउंट होगा 10,000। और जब यहाँ दानिश का लेजर खोलेंगे तो टू में कैश डिस्काउंट दोनों होगा, मतलब ये जो 11,000 बनाए दोनों को लेके बना है ना, दोनों को लेके बनाइए, ठीक है। मगर कैश के लेजर में बाई दिनेश और टू रमेश होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे पहले कैश का लेजर अकाउंट करते हैं, कैश है, कैश का लेजर कैसे खोलेंगे, तो जनवरी में यहाँ कैश दिया गया है ना, जनवरी 14 में, जनवरी 14 क्या लिखेंगे, टू रमेश कितना लिखेंगे 10,000, 10,000। यहाँ पे कैश CR में है ना, कहाँ है रमेश, CR ऊपर वाला बात लिखेंगे, तो जनवरी 20 क्या लिखेंगे, बाई दिनेश कितना लिखेंगे 18,000, ऐसा नहीं 20,000। जिसका अकाउंट खोलेंगे उसके सामने का अमाउंट लिखेंगे, दूसरे का अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसका अमाउंट ये नहीं। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इधर ज़्यादा है 18,000, यहाँ पर लिखेंगे 18,000, यहाँ पर लिखेंगे 18,000, और घटा के 8,000 वाले, इसी बात है टू बैलेंस CD जनवरी 31। अब समझ गए, ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब एक प्रॉब्लम आएगा आपको डिस्काउंट वाला में, तो मैंने क्या बताया कि डिस्काउंट के लेयर में कभी भी CDBD नहीं निकालना है, डिस्काउंट को यूज छोड़ देना है। जैसे आइए देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट कितना, यहाँ पर देखिए टू रमेश है ना, यहाँ पर जनवरी 14 टू रमेश कितना लिखेंगे 1,000, और यहाँ पे 20 में है ना, कितना है 2,000, तो लिखे बाई दिनेश कितना है 2,000, इधर का ये 2,000, इधर का ये 1,000 बस, और कोई पोस्ट हम लोग नहीं करेंगे। टू का टू में, बाई का बाई में लिख के हम लोग छोड़ देंगे। तो डिस्काउंट में क्या समझे हम लोग, CDBD नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देगा आपको, सीधे नाम लिख देगा, इसको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे चल के आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, मशीनरी 12,800, राजू हरी, ऐसा लिखा मिलेगा। याद रखिए, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस का DR बैलेंस होता है, उसको बिना समझे टू बैलेंस BD लिखो। और जब लायबिलिटीज हो जाए, क्रेडिटर, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको CR में लिखो, यानी बाई बैलेंस BD लिखो।
अब है कि कोई क्वेश्चन सर आगे अनवर सर राजू, वो वैसा में क्या करेंगे, वहाँ पे दिया रहता है डेटर या क्रेडिटर, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो आज के लिए लेजर चैप्टर में बस इतना ही। आगे आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे कोई वीडियो दिखाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो सभी के बीच में जाए और जानकारी मिले। कितना पसीना में हम बना रहे हैं वीडियो, और आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या बनता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।